हमारे इस दुनिया को लेकर कई सवाल हम सबके दिमाग में रहते ही हैं कि आखिर हमारा अस्तित्व कहाँ से आया। हमारी धरती का अस्तित्व, उसके आसपास के ग्रह, तारे, समय, पदार्थ यानी कि मैटर, ऊर्जा और ब्रह्मांड। इन सब में सबसे बड़ा सवाल है हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड के अस्तित्व ने ही सारे सवाल खड़े किए हैं। आखिर सारे खगोलीय पिंड, समय, ऊर्जा और हम सब इसी का हिस्सा हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये सटीक तरीके से जान पाना फिलहाल तो नामुमकिन सा ही है। और क्या हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और ब्रह्मांड है? आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या यह शुरुआत से जितना था अभी भी उतना ही है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और कैसे इसका अंत हो सकता है। हर चीज का, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत भी कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। हमारे ब्रह्मांड के बनने को लेकर सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेमेत्रे ने 1927 में इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, जिसके अनुसार लगभग 10 से 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु तक सीमित थे। फिर इस बिंदु में एक विस्फोट हुआ और धीरे धीरे सारे कण फैलने लगे और हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा जिसने इतनी जटिल रचना पैदा की होगी। ब्रह्मांड के बनने को लेकर बिग बैंग थ्योरी का क्रेडिट एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को प्रमाणित किया था। उनका कहना था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और किसी भी चीज के विस्तार होने का मतलब यही है कि वो कभी ना कभी सघन रही होगी, मतलब उसका रूप छोटा रहा होगा। ब्रह्मांड का विस्तार जिस हिसाब से हो रहा है उससे ये बात को मजबूती मिलती है कि ब्रह्मांड शुरू से इतना बड़ा नहीं रहा होगा, और ये बात बिग बैंग थ्योरी का पूरा समर्थन करती है। खगोल विज्ञानी एडविन हबल ने 1929 के आसपास एक महत्वपूर्ण खोज की, जिससे उन्होंने ये पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल ने साबित किया कि पृथ्वी से दूर आकाशगंगाओं की गति और उनकी दूरी के बीच सीधा संबंध है। दूर की आकाशगंगाओं का अवलोकन करते हुए उन्होंने देखा कि वे बाहर की ओर भाग रहे थे। यूनिवर्स की सारी गैलेक्सी लगातार हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब यही है कि कभी ना कभी ये सब करीब रही होंगी। उनकी इस खोज से ब्रह्मांड के बनने को लेकर काफ़ी सवालों के जवाब मिल पाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया था। ब्रह्मांड के विस्तार की बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड 4 मूल बल से संचालित होता है। ये बल हैं विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, कमज़ोर और मजबूत नाभिकीय बल यानी कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चारों बलों में से पहले के 3 बल यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, कमज़ोर तथा मजबूत नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन काफ़ी कम दूरी तक प्रभावी हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इनसे कमज़ोर बल होते हुए भी अधिक दूरी तक प्रभावशाली है। इस बल ने ही ब्रह्मांड को एक आकार दिया है। इस बल के प्रभाव से पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और ग्रह, तारे, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। सारे ब्रह्मांड के पिंड इसी बल के कारण अपने आकार में है। यही नहीं, ब्रह्मांड के पिंड आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो ब्रह्मांड बिखर जाएगा। 1990 के आसपास तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती जा रही है, लेकिन 1998 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एक सुपरनोवा के विश्लेषण से पता लगा कि कोई रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ब्रह्मांड में कोई रहस्यमय बल का अस्तित्व जरूर है जिसने ब्रह्मांड के विस्तार को गति दी है। इस रहस्यमय बल को आज हम श्याम ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं।
ये डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के तेज गति से विस्तार के लिए जिम्मेदार है। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में उपस्थित पिंडों को एक दूसरे से बांध के रखता है, वहीं पर डार्क एनर्जी इन पिंडों के बीच अंतराल का निर्माण करती है। यानी कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके बीच में एक तरह से जगह का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का कभी ना कभी अंत होगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फिर भी वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के अंत की 4 संभावनाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली है द बिग रिप। इसके अनुसार ब्रह्मांड तब तक फैलता रहेगा जब तक कि हर एक परमाणु टूटकर इधर उधर फैल नहीं जाएगा, और इसके लिए हमारे ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी जिम्मेदार होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना आज से लगभग 22 अरब वर्ष के बाद होगी। इसके बाद आती है द बिग क्रंच। इस संभावना के अनुसार एक निश्चित समय के बाद ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और इसके बाद ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और अंत में सारे पदार्थ बिग क्रंच की स्थिति में आ जाएंगे और फिर एक बार बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड का जन्म होगा। तीसरी संभावना है द बिग फ्रीज। इसके अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के कारण एक समय बाद सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रहेगा, और संबंध ना रहने के कारण नए तारों के बनने के लिए गैस उपलब्ध नहीं रहेगी। इस वजह से ब्रह्मांड में हीट के उत्पादन में बहुत ही कमी आएगी और पूरा ब्रह्मांड का तापमान ही परम शून्य हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से ब्रह्मांड का अंत होने की सबसे अधिक संभावना है। चौथी है द बिग स्लर्प। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में नहीं है और हिग्स बोसान, जो कि एक मूल कण है, इसने ब्रह्मांड को द्रव्यमान यानी कि भार देने का काम किया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिग्स फील्ड का नाम दिया गया है। इस फील्ड में कण होते हैं जिन्हें हिग्स बोसोन कहा गया है, जिससे यह संभावना है कि ब्रह्मांड के अंदर ही एक अन्य ब्रह्मांड का जन्म होगा और नया ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिनको जानने का वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कम ही जान पाए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। खोज चलती रहेगी और नई नई खोज ब्रह्मांड के कई राज खोलेंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।